जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी जानते हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आप सभी जानते होंगे पौष महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कि 1:57 के आसपास है। उसके उपरांत अष्टमी तिथि हो जाएगी। आज गुरुवार का दिन है, श्री नारायण और माता लक्ष्मी को समर्पित है। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, हर कार्य की जीत का समय जाना जाता है। इस समय किसी नए और शुभ काम की शुरुआत की जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। 11:58 से 12:41 के आसपास है। पौष महीने में कुछ कथाएं हैं जिनका श्रवण किया जाए तो बहुत ही अनंत गुना लाभ मिलता है। आज हम माता लक्ष्मी और श्री नारायण की सबसे श्रेष्ठ कथा का रसवादन करते हैं। हाँ, सभी को बता देना चाहते हैं राहु काल का समय 1:39 से। तो आप सब मेरे साथ बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सब जानते होंगे ये कथा अपने आप में श्रेष्ठ मानी जाती है। कथा के अनुसार एक सीधा साधा अनपढ़ किसान था और वो एक संत के पास गया और कहने लगा, गुरुदेव, मुझे ईश्वर का कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिससे मैं सारा दिन नाम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। ऐसा करने से मेरा काम भी हो जाएगा और मेरा परलोक भी सुधर जाएगा। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंग मोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है। किसान वही नाम जो गुरुदेव ने बताया था, जो सुंदर स्वरूप में अंग मोचन नाम। कुछ ही देर में वो काम में बिजी हो गया और घमोचन जपने लगा। अब वो दिन रात घमोचन करता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरीके से क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, ये मेरा परम भक्त है और ये मेरा नाम रट रहा है। इसका तो शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन वो नाम गलत ले रहा है क्योंकि उसके मन और मस्तिष्क पर मेरी ही छवि अंकित है और मुझे ये बहुत ही प्रिय लग रहा है। लक्ष्मी माता कहने लगी, आपको क्या लगता है आपका भक्त ये सच्चा है? कहती हैं, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के साथ खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी है तो तुम परीक्षा ले सकती हो। तुम इस किसान के पास जाओ। खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। भगवान कहने लगे, मैं इसमें छिप जाता हूँ, तुम जाकर के उस किसान की परीक्षा ले लो। लक्ष्मी माता उस किसान के पास गईं और पूछने लगी कि आप किसका नाम जप रहे हो। किसान थोड़ा सा मुंहफट और गुस्सैल भी था। वो कहने लगा, मेरे ध्यान में किसी का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी माता बार बार उससे आग्रह करने लगी, तुम किसका नाम ले रहे हो? वो बार बार गमोचन कहता रहा। आखिरकार लक्ष्मी जी ने भी पूछना बंद नहीं किया। वो पूछती रही कि तुम किसका नाम जप कर रहे हो? किसान कहता है कि मैं तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचने लगी, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी ने पूछा, अगर आप मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो वो कहाँ पर है? वो तो गुस्से में था और बोला कि यही आसपास किसी गड्ढे में जाकर के ढूंढो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को पुकारने लगी, प्रभु बाहर आ जाइए, ये तो सच में आपका ही भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। कहने का भाव ये है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव सच्चे मन से उनके सुंदर स्वरूप को मन मस्तिष्क और चित्त में बसा कर किसी भी स्वरूप का अगर आप जप करते हैं तो भक्त को जरूर मिलते हैं। हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान को दर्शन दिए, उसका जीवन सार्थक बना दिया, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन में खूब सारी कृपा करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। इसके साथ ही इस पावन पवित्र महीने में सीता राम जी की भी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी अनधन के भंडार बढ़ते हैं। आइए आप सब हम उस कथा का भी रसवादन कर लेते हैं। भगवान श्री नारायण का आज का दिन है और उन्हीं के स्वरूप हैं भगवान राम। तो बोलिए सीता माता की, श्री रामचंद्र की जय। ये कहानी सीता माता कहती हैं और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान ने कहा कि आज मुझे किसी कारण से बाहर जाना है। तो सीता माता कहने लगी, तो मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम बना हुआ है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी भला किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आए तो उन्हें कहानी वहाँ पर सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पास जाकर के बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम और जरी की साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया हुआ था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन,
मेरे 12 वर्ष की पुरानी कहानी है जिसे मैं हर रोज सुनाती हूँ। स्त्री बोली, मैं तो तुम्हारे नित नियम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो वहाँ से चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा और पूछा, किसका दोस्त अपने सर पर लेकर आई हो? तब बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने को कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिस वजह से मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। वहीं अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर के कुएं के पास गई। सीता माता वहीं पर आपको बैठी हुई अवस्था में मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, हमारी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुन लूंगी। और वो सीता माता कहानी सुनाने लगी और कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, बनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय राम जय श्री राम। सास बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये चमत्कार कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तो दोष लेकर आई थी, मैं उस दोष को मिटाकर आ गई। बहू ने फिर पूछा, उस कुएं वाली स्त्री से आप मिली? सास बोली, वो तो साक्षात सीता माता थी, जो कि पुराने को नया कर देती हैं, खाली भंडार को भर देती हैं, वो लक्ष्मी वास का वास करा देती हैं, इंसान की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, ये कहानी मुझे भी सुननी है, जो कि चमत्कार करती है। सास कहती है, तो तुम भी उस कहानी को सुनो। और सास उस कहानी को कहने लगता। तब सास बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध के पलका मीठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भर जाते भंडारे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी कही आपने। तब सास ने कहा, हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। सास बहू सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करती, इस कहानी को कहने लगी, सुनने भी लगे। एक दिन उनके पास पड़ोसन आई, बहन आज जरा सी आँच दे दो। बोली, आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो और तुमने अभी तक आँच क्यों नहीं जलाई? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली, ये कहानी सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भर गए हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तो ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी नियम से कहने लगी। कहानी कहने पर पड़ोसन के भी सीता माता ने भंडार भर दी है। पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी, सभी की मनोकामना पूर्ण होती रही। ये सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी कहने सुनने वालों की भी भंडार भरना। ये कथा अपने आप में बहुत सुंदर और श्रेष्ठ मानी जाती है। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, आज की इस तरीके से यह कथा है।